जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मंडे के लिए लेवल एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक कैश और मिड कैप की एक्सपायरी है मंडे को। मिड कैप का मैंने लेवल दिए हुए हैं 15 जुलाई 2024 के लिए। और मैंने 2 दिन पहले बोला था कि जब भी बाजार गिरने वाला हो तो मेरा कंप्यूटर बिगड़ जाता है, और सही में बिगड़ा हुआ है। बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए वीकली लेवल नहीं दिया हूँ, इंट्राडे वाले मंडे के लिए दिया हूँ। शायद हो सकता है सोम मंगल को वीडियो नहीं भी बन सके, क्योंकि कंप्यूटर नहीं चला। लैपटॉप है, लैपटॉप मुझे उतना मज़ा नहीं आता काम करने। डेस्कटॉप में जो मज़ा है वो लैपटॉप में नहीं मज़ा है। तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे 2-3 दिन वीडियो शायद नहीं आवे। लेवल मैं दे दूँगा व्हाट्सएप में। अब ये इम्पोर्टेंट बात ये करनी थी कि बाजार जो चल चुका है, अंधाधुनी की तरह चला रहा है, इसके पीछे बहुत से कारण है। शायद आप लोग ने 4-5 दिन पहले लालू जी ने एक बात कही थी कि अगस्त तक सरकार गिर जाएगी। पहले तो मुझे भी लगा ठीक है, लालू बोल रहा है, लालू का क्या कीमत बोलने का। लेकिन फिर मैंने गहरा चिंतन किया कि क्यों बोला है ऐसे, इसकी वजह क्या है। कुछ तो वजह होगा, ऐसे तो कोई नहीं बोलता है। होगा नहीं होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, कुछ भी होगा इसके पीछे एजेंडा। फिर मैंने गहरा सोच चिंतन किया तो ये समझ में आया, ये लोग सब मिलके मोदी जी को हरा तो नहीं सके किसी भी हालत में। 3rd टर्म में भी वो आ गए, चाहे कैसे भी हो। फुल मेजोरिटी नहीं आई, लेकिन सपोर्ट सिस्टम था उनका, तो बन तो गए सरकार। अब ये लोग चाहते हैं कि अब ये सरकार को कैसे गिराया जाए, तो उसके लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो षड्यंत्र है स्टॉक मार्केट, कि इस मार्केट को इतना ऊपर ले जाओ, उतना ऊपर ले जाओ कि हर आदमी अपना पैसा, पूरा बैंक बैलेंस, पूरा सब कुछ इसमें डाल दे, झोंक दे। और जिस दिन ये पूरा झोंकने में आ जावे, उस दिन बाजार को वहाँ से क्रैश कर दो। और बाजार क्रैश होगा तो स्टॉक मार्केट जहाँ गिरेगा, क्रैश होगा, वहाँ पर इकोनॉमी गिरेगी। इकोनॉमी गिरेगी तो इंडिया की रेटिंग सब कुछ गिरेगी, और चारों ओर हाहाकार होते रहेगा। पब्लिक गुस्से हो जाएगी मोदी जी के ऊपर, और यही ऑपोजिशन को चाहिए। सरकार को फिर दबाव लाएगा। आंध्रा गवर्नमेंट जो कोलियन से बनी है, वो लोग भी इनसे नाराज़ हो जाएंगे। तब जाके हो सकता है कि बाजार इसको, मोदी जी को स्टेप डाउन करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है। ये गोचर तो ही बता रहे मोदी जी चलेंगे 5 साल, लेकिन दिन बहुत कुछ भारी है ग्रह की स्थिति के हिसाब से, तो कुछ भी हो सकता है। और तकरीबन मुझे लग रहा अगस्त नहीं तो सितंबर अक्टूबर में बाजार एक क्रैश होना चाहिए। अब कितना क्रैश होगा, 20% होगा, 30% होगा, ये कोई नहीं बोल सकता, ना मैं भी बोल सकता हूँ। और इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है अमेरिका, चाइना से फुल जोश में कोशिश की जा रही है कि इसको बबल बस्ट करे, और ताकि सब इंडियन पब्लिक जो है इस सरकार के खिलाफ हो जाए। यही चीज़, सेम चीज़ 2 साल पहले चाइना में हुआ था। इतना बाजार को ऊपर उठाया गया, इतना सब आदमी ने अपना पैसा झोंक दिया, और लास्ट में एफआई वाले पूरा खींच के बाजार को गिरा के मार्केट को ऐसा नीचे ला दिया कि आज 2 साल हो गया, उसके बाद भी वहाँ का मार्केट उभरा नहीं। और सेम चीज़ ये लोग यहाँ करने जा रहा है। इसलिए मैं सारे इन्वेस्टर को यही विनती करूँगा, आपने जो भी लिया हो, आपको 100 का माल 200 हो गया तो एटलीस्ट 50% बेच दो। आपका जीरो कॉस्ट का आपका पैसा आप एफडी में डाल दो। ये नहीं कि इसको बेच के वापस कुछ लो, मत करो। अपना पैसा एफडी में डाल दो, और जो प्रॉफिट है उससे शेयर पड़ा रहेगा। अगर वो नहीं भी चला, जीरो वैल्यू भी हो गया, तो आपका घर से कुछ नहीं जाएगा। तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू मैंने आपको बताया है। आपको करना नहीं करना, या आप फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप सलाह लेके कर सकते हो, लेकिन ये मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ऐसा क्रैश होगा ना कि पानी नहीं मांग सकेगा कोई। सितंबर अगस्त एंड या सितंबर अक्टूबर, मतलब 3 महीना पकड़ लिए, 3 महीना में ऐसा क्रैश होने वाला है। तो आपको सचेत कर दे रहा हूँ। ये समरी है शुक्रवार की। पुट ही लिए थे, लेकिन कोई खास नहीं हुआ। 749 रुपया लॉस हुआ। और BTST 24,200 का पुट तो हम लोग ऐसे ही लिए हैं, 29 रुपये में लिया है। 29-25 का क्लोजिंग थमाया कि भाई शायद कुछ हो जाए सैटरडे संडे, क्योंकि हाई में मार्केट है। तो
19 का स्टॉप लॉस दिया तो 10 पॉइंट नीचे निकल जाना जो भी खुले, क्योंकि मेरा कम इसी टाइम पर चले नहीं चले। और इस हफ्ते का पूरा टोटल मिला के 18,415 रुपया जमा हुए और 2 वीक का मिला के 17,099, क्यों पिछले वीक में 1,316 पूरा वीक में लॉस ही हुआ था। ये पोजिशनल समरी है, ये आप लोग देख सकते हो। टोटल सौदा स्क्वायर अप ही है, क्योंकि 0-0 मैंने थमा दिया। 1.5 रुपया है जुलाई का, तो वो 0 ही होना है, लेकिन रखा हुआ है। और बैंक निफ्टी का स्क्वायर अप कर दिया, एक बार एग्जिट हो गए तो नेट 155 रुपया जमा हुए। तो दोनों वीक मिला के 1,755 रुपया माइनस है, वो मैंने इस तरफ लिख दिया है। तो पोजिशनल में 11,920 रुपये का लॉस चल रहा है। अभी मैंने वो क्लब नहीं किया है। ये डालने का मतलब ही यही है कि कल ये नहीं बोले कि भाई जो लॉस हुआ वो तो दिखाया नहीं। तो ये जब तक स्क्वायर अप नहीं होगा या उसको मर्ज नहीं करूँगा उसमें प्रॉफिट में से माइनस, तब तक ये मैं एवरी फ्राइडे को आपको दिखाते रहूँगा कि ये भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज खड़े हैं। और 4 नोट निफ्टी के खड़े हैं, खैर वो तो 1.5 रुपया, वो कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, लेकिन 0 ही समझिए। ये ब्रॉडकास्ट चैनल में अगर आप जुड़ना चाहो तो उसकी फीस दे सकते हो। मंडे टू फ्राइडे 1,000 है और मंथली फीस है 3,000 रुपीज़, जिसमें 13 दिन 14 दिन तो निकल गए। तो आप 50% भी दे के 1,500 रुपये दे के भी 15 दिन का आप लाभ उठा सकते हो। तो QR कोड स्कैन करके आप मुझे भेज सकते हो। इफ़ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज प्रेस लाइक, शेयर and subscribe channel. This slides video is for educational and learning purpose only. As per provisional data available on the NSE website से पुल अप किए। आज FI ने इंडेक्स में 4,399 करोड़ का बाई किए और सेल की है 2,985 करोड़ का। नेट में 1,414 करोड़ का बाई किए। FI ने FN स्टॉक्स में 6,540 करोड़ का बाई किए। FI ने कैश में 4,022 करोड़ का बाई किए और DI ने 1,651 करोड़ का सेल किए है। ये FI की इंडेक्स में, दोनों इंडेक्स की नेट पोजीशन है। FI ने इंडेक्स में, निफ्टी इंडेक्स में 763 करोड़ का बाई किए और ऑप्शन में 7,343 करोड़ का सेल किए। बैंक निफ्टी में 642 करोड़ का बाई किए और 1,856 करोड़ का ऑप्शन में बाई किया। यह डाटा सेट है 12 तारीख की और 15 तारीख को कैसा रहेगा। क्लाइंट ने 6,083 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, तो अब 2,14,169 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में, शॉर्ट में है। FI ने बहुत किए 20,763 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 3,27,255 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। प्रो ने शॉर्ट किए 10,456 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 32,272 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने बहुत किए 10,153 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में अभी भी वो 4,06,654 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट में। जब तक ये नहीं कटेगा तब तक बाजार को ये लोग नहीं गिरने देगा, इनको ये लोग कटवा के रहेगा। FI ने सोल्ड 60,040 कॉन्ट्रैक्ट, FI ने बहुत किया 8,817 कॉन्ट्रैक्ट, तो इंडेक्स बुक में वो नेट शॉर्ट में आ गए 15,527 कॉन्ट्रैक्ट। और प्रो ने सोल्ड किए 31,913 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 81,595 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल समरी देखा जाए तो डाटा बुलिश है और बाजार भी ऊपर की ओर इस मंडे को रहना चाहिए। इंट्राडे मंडे 15 जुलाई 2024 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट एबव 12,460 के ऊपर बाई जोन में, सपोर्ट 12,425, 12,390, रेजिस्टेंस ऊपर में 12,500। इंट्राडे मंडे 15 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 12,400 का कॉल वीकली वाला, जहाँ घटे वहाँ 26 से 21 का रेंज में लीजिए। सपोर्ट 17 का रखिए, अगर 17 हिट होता है तो फिर 9 के पास लीजिए 0 हीरो के लिए, और या 17 के पास भी ले सकते हो 0 हीरो के लिए। रेजिस्टेंस 44 और दूसरा 65। इंट्राडे मंडे 15 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी मिड कैप 12,450 का पुट वीकली वाला, जहाँ घटे वहाँ 21 रुपये के पास लीजिए। सपोर्ट 13 और 6 रुपया और रेजिस्टेंस ऊपर में 47 और 65 रुपया। इंट्राडे मंडे 15 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट एबव 24,500 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 24,360, रेजिस्टेंस 24,620 और 24,735 तक भी जा सकता है। अब मुझे एक यहाँ पर कहना है आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा और सबके हित के लिए है, और खास करके हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल के जो लोग हैं उनको मैं मंडे को कॉल दूंगा बजट का। तो
वो लोग खास ध्यान देकर सुने। मेरे पास ऐसा न्यूज़ आया है, इस बजट में पर्सनल इनकम टैक्स घटाया जाएगा ताकि मिडिल क्लास को राहत मिले। तो ये इसीलिए बाजार तेजी में है। तो हो सकता है कि बजट के दिन और ऊपर मार दे, 25,500 या 26,000 तक भी जा सकता है बजट के दिन। अगर ये मेरे पास रिपोर्ट है, वो 90% तो राइट हो सकती है, 10% अपने दे रहे कि नहीं भी हो, तो ऐसा हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा। ब्रॉडकास्ट वालों को मैं मंडे में कॉल दूंगा और फुट लेने का दूंगा, कौन से स्ट्राइक का और कैसे स्ट्रेटेजी, तो ये नोट करके रखिएगा। अगर मैं शायद भूल जाऊँ तो आप मुझे थोड़ा व्हाट्सएप पे याद दिलवा देना मंडे को। इंट्राडे मंडे 15 जुलाई 2024 के लिए निफ्टी 24,700 का कॉल वीकली वाला, जहाँ घटे वहाँ 27 के पास लीजिए, सपोर्ट 14 का रखिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 49 का, 44 का क्लोजिंग दिया। अगर घटने पर मिले तो लीजिए, और या तो क्लोजिंग के ऊपर हो तब भी ले सकते हो। इंट्राडे मंडे 15 जुलाई 2024 के निफ्टी 24,550 का पुट वीकली वाला, जहाँ घटे वहाँ 72 के पास लीजिए, सपोर्ट 45 का रहेगा, रेजिस्टेंस ऊपर में 105, 131 का क्लोजिंग दिया है। इंट्राडे मंडे 15 जुलाई 2024 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 52,415 के नीचे सेल जोन में, सपोर्ट 52,035 का रहेगा, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन राइट्स, रेजिस्टेंस 52,660। इंट्राडे मंडे 15 जुलाई 2024 के लिए बैंक निफ्टी 52,000 का कॉल, जहां घटे वहां 235 के पास लेना है, सपोर्ट 160 का, रेजिस्टेंस ऊपर में 400 का। इसमें भी मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी का भी मैंने स्ट्रेटेजी बना के रखा हुआ है, ऑप्शन का दोनों साइड का, कॉल और पुट दोनों का, जिसमें अपने को जैकपॉट लग सकता है। और न्यूज़ मैंने आपको दे दिया कि पर्सनल इनकम टैक्स घटाया जाएगा, ताकि सब लोग बोल रहे मिडिल क्लास के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया 10 साल में, तो इस बार सरकार घटा रही है। लेकिन ये बात आप नोट कर लेना, अगर सरकार घटाती है तो मार्केट के लिए बैड है आने वाले दिनों में। क्यों, उसकी वजह मैं बताता हूँ। अगर पर्सनल इनकम टैक्स घटेगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा खर्च होगा, ज़्यादा खर्च होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप समझ सकते हो बाजार ऊपर नहीं चल सकता। इंट्राडे मंडे 15 जुलाई 2024 के लिए फिर निफ्टी स्पोर्ट बिलो 23,660 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 23,500, रेजिस्टेंस 23,765। इसके लेवल मैंने नहीं दिए क्योंकि मेरा पीसी नहीं चल रहा है, बहुत मुश्किल से, महा मुश्किल से मैंने यह स्लाइड बनाया है, उसलिए मैंने वीकली का भी नहीं बनाया, तो मुझे क्षमा करें। हो सकता है सोम मंगल बुध 3 दिन वीडियो शायद नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जो पीसी का जो है आदमी वो उज्जैन गया हुआ है, तो वो आएगा मंगलवार को। अब वो मंगल बुधवार को उनको टाइम मिलेगा तब मेरे यहाँ आएगा, तब वो फॉर्मेट मार के पूरा रेडी करूँगा। तो हो सकता है कि शायद वीडियो नहीं आए, कोशिश तो मैं करूँगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। ये सिर्फ इतना छोटा सा वीडियो बनाने में मेरे को 3.5 घंटा लगा है, छोटा सा वीडियो बनाने में, तो मुझे क्षमा कर। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय।